हेलो फ्रेंड्स, एक बार दोबारा मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी टीचर एकेडमी में। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम दोबारा से जो हमारा सीटेट के जैसे हम कर रहे हैं पीवाईक्यूज़, तो फिर उसमें हम आज दोबारा से 15 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, उनके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। हिंदी में बोला गया है कि बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट है और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। दूसरा ऑप्शन है बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत है। थर्ड ऑप्शन है कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। फोर्थ है सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है, तो फिर आपको क्या बताना है इसमें आंसर कौन सा है? तो फिर जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, कि जो बच्चों का विकास है उसके सामाजिक संदर्भ से, उसके सामाजिक जो लोग हैं, सामाजिक सोशल एक तरह से जो फैक्टर है, इससे प्रभावित होता है वो। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर सोशल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल फॉर ग्रेड थर्ड स्टूडेंट। हिंदी में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो फिर जैसा यहाँ पे आपको पता है कि ये मोटर स्किल जो है टू टाइप्स की हैं, ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। ठीक है, ग्रोस मोटर स्किल क्या होती है? जिसमें हमारी बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और जो फाइन मोटर स्किल होती है उसमें हमारी छोटी जो एक तरह से मांसपेशियाँ होती हैं उनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं कि दोस्तों के साथ दौड़ना, एक धागे में मोती पिरोना, सीढ़ियाँ चढ़ना और खरगोश की तरह फुदकना। ठीक है, तो फिर जैसा आप देख सकते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ज़्यादा एक तरह से मूवमेंट्स नहीं दिखा रहे हैं। हमारी यहाँ पे जो मांसपेशियाँ हैं उनका कम छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों के साथ दौड़ रहे हैं, ठीक है, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, खरगोश की तरफ फुदक रहे हैं, तो ये हमारी बेसिकली ग्रोस मोटर स्किल है। ठीक है, फाइन मोटर स्किल ये हो जाएगी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स आर डिटरमाइंड सोनली बाय हेरिडिटी। हिंदी में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति या गुण पूर्णतः आनुवांशिक है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं आंखों का रंग, बुद्धि, नैतिक विकास और सामाजिक विकास। ठीक है, आपको ऑप्शंस में बताना है यहाँ पे फर्स्ट सही है, सेकंड है, फर्स्ट सेकंड है या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड है। जी हाँ, आंखों का रंग, सिर्फ ऑप्शन 1 सही है यहाँ पे इसका। ठीक है, तो एक तरह से पूछा है इसमें कि जो हेरिडिटी पे टोटली डिपेंडेंट चीज़ इसमें से कौन सी है इन ऑप्शंस में से। ठीक है, तो जो एक तरह से जो बुद्धि है व्यक्ति की, वो उसमें आनुवांशिकता का तो रोल है, पर उसमें क्या कहते हैं हमारी वातावरण का भी रोल है। ठीक है, नैतिक विकास में भी वातावरण का रोल होता है और सामाजिक कौशल में भी वातावरण का रोल रहता है, पर आंखों के रंग में कोई नहीं रहता। ये पूरी तरह से पूर्णतः आनुवांशिकता हेरिडिटी पर डिपेंडेंट है, तो फिर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको जैसे पता ही है कि जैसे एनवायरनमेंट का फर्क नहीं पड़ता, आंखों का जो रंग होता है, कुछ लोगों की आंखें भूरी होती हैं, कुछ की एकदम काली होती हैं, कुछ का रंग अलग होता है ना। तो फिर एनवायरनमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आनुवांशिकता से ही इसका पूरा फर्क पड़ता है, इसीलिए ये फर्स्ट सही होगा। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है schools teach new behaviors and rules to children and expect them to act accordingly. The school is acting as an agency of dash socialization. ठीक है,
तो क्या बोला गया हिंदी में, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं हम, कि विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं, ठीक है, और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं। विद्यालय समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। तो फिर कौन सी एक तरह से संस्था है, कौन सी एजेंसी के रूप में काम कर रहा है? सोशलाइजेशन की वैसे मेनली टू एक तरह से एजेंसीज हैं, या बोलूँ आपको टाइप्स हैं, ठीक है। प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है, ठीक है। इन्हीं के अंदर कुछ सब टाइप्स भी दिए जाएंगे आपको। तो फिर यहाँ पे एक तरह से आपको बताना है कौन सा है इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है प्राथमिक, संरचनात्मक सेकंड, द्वितीयक थर्ड और विश्लेषक फोर्थ। तो जी हाँ, यहाँ पे आंसर हो जाएगा थर्ड, द्वितीयक, सेकेंडरी एजेंसी है, ठीक है, सोशलाइजेशन है जो विद्यालय है, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग से क्वेश्चन आया है। ये थ्योरीज आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। क्वेश्चन में बोला गया कि अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग एट विच लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट डज द चाइल्ड डिस्प्ले गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ठीक है। मतलब कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बेसिकली अभिविन्यास प्रदर्शित करता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे एक तरह से ऑप्शन दिए हैं, प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, लेवल ऑफ हेटेरोनॉमस मोरालिटी, लेवल ऑफ मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन। तो जैसे आपको पता होगा, आपने पढ़ लिया होगा, तो फिर बता सकते हैं। जो लॉरेंस कोहलबर्ग है उसने क्या कहते हैं, कितने लेवल दिए हुए हैं? उसने 3 लेवल दिए हुए हैं, ठीक है। कौन से हैं? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो फिर हमारा थर्ड और फोर्थ तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब जो एक तरह से गुड बॉय गुड गर्ल वाला जो एक तरह से इसमें ओरिएंटेशन होता है, वो किस में आता है हमारा? जी बिल्कुल सही, सेकंड में आता है, कन्वेंशनल लेवल में आता है, यानी कि पारंपरिक स्तर पर आता है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं वो है, Sita's ability to modify her action of riding a scooter based on her experience of riding a bicycle would be an example of, किसका एग्जाम्पल होगा? हिंदी में बोला गया है कि सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा। तो एक तरह से उसने अपने क्या कहते हैं, जो स्कीमा है, जो उसका अनुभव है, उसको उसमें क्या लेकर आई है, मॉडिफिकेशन करा है उसने, ठीक है। तो फिर आप ही बताइए इसमें क्या आंसर हो सकता है। फर्स्ट में बोला गया असिमुलेशन, इक्विलिब्रियम, अकोमोडेशन या फिर डिसइक्विलिब्रियम। क्या ऑप्शन हो सकता है इसका? जी हाँ, इसका आंसर होगा थर्ड, अकोमोडेशन। उसने एक तरह से अपने जो नॉलेज है, अपनी स्कीमा है, उसके अंदर क्या करा, मॉडिफिकेशन करा। मॉडिफिकेशन वाला जो एक तरह से जो ये है हिस्सा, वो किस में आता है? अकोमोडेशन स्टेज में करता है बच्चा, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, in dash stage children start using semiotic function rapidly develop language skills। मतलब हिंदी में बोला गया कि डैश अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। तो फिर आपको बताना है इसमें से कौन से स्टेज में होगा ये। तो फिर फर्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज या फिर सेंसरी मोटर स्टेज। बताइए। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है कि इन डैश अ टीचर एंड 2-4 स्टूडेंट form a collaboration group and take turns leading dialogue on the content of a text passage। यानी कि डैश में एक अध्यापिका और 2-4 विद्यार्थी एक सहयोगी गुट बनाते हैं और एक एक करके लेखांश पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आपको बताना होगा यहाँ पे
कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ऑप्शन फर्स्ट में बोला गया रेसिप्रोकल टीचिंग, सेकंड में बोला गया है स्कैफोल्डिंग, थर्ड में बोला गया डिस्कवरी लर्निंग, फोर्थ में बोला गया है प्रोग्राम्ड लर्निंग। ठीक है, तो बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका? जी हाँ, बताइए। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, रेसिप्रोकल टीचिंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय लेव वाइगोस्की फॉर टीचिंग प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, मतलब कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से कौन सी टेक्निक सुझाई है, ये बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है कि इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग, सेकंड है रीइंफोर्समेंट, थर्ड है इक्विलिब्रेशन, फोर्थ है प्रोग्राम लर्निंग। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा जी हाँ, इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग। ठीक है, ये कभी कभार स्कैफोल्डिंग भी लिखा जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, आप 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चलिए पढ़ते हैं और आंसर करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए, नहीं। सेकेंड में बोला गया कि कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। थर्ड में बोला गया है कि विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। फोर्थ में बोला गया है कि कक्षा मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए और सभी नियम शिक्षक निर्धारित होने चाहिए। तो आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर हो सकता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, तो अगर जैसे कि इसमें फर्स्ट में बोला गया कि कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उससे उपेक्षा मतलब कि इग्नोर नहीं करना चाहिए उन्हें। ठीक है, तो ये गलत हो गया। सेकेंड ने बोला कि प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, प्रजातांत्रिक कक्षा होगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फोर्थ में बोला गया कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए, जो हमारा पाठ एक तरह से करिकुलम है वो भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? थर्ड आंसर हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित। तो फ्रेंड्स बेसिकली इनसे रिलेटेड आप ये कुछ इंटेलिजेंस दी हुई है, आप ये अच्छे से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनसे भी संबंधित 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर हर शिफ्ट में। ठीक है, तो आप अच्छे से इसे समझ लेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे वैसे क्वेश्चन बोला गया कि अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। ये भी क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभार कि हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी थ्योरी दी थी, तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी इन्होंने। ठीक है, क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर द एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, टेम्परामेंट्स एंड इंटेंशंस ऑफ द अदर्स इज नोन एज, यानी कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति के मनोदशा, स्वभाव और प्रवृत्ति को समझकर प्रतिक्रिया देने की योग्यता को किस नाम से जाना जाता है, यहाँ पे आपको ये बताना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, सेकंड में दिया हुआ है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, थर्ड में है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और फोर्थ में है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा जी हाँ, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में ही क्या कहते हैं, दूसरों की मनोभावों, मनोवृत्तियों को, इंटेंशंस को, टेम्परामेंट्स को समझकर ही अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड किया जाता है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ अ फादर टू हिज सन, डोंट क्राई लाइक अ गर्ल, यू आर अ बॉय। मतलब कि लड़की की तरह न रो, तुम लड़के हो। पिता के द्वारा पुत्र को कहा गया यह वाक्य क्या दर्शाता है, आपको ये बताना है इसके अंदर। ठीक है, जेंडर पहचान यानी जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्थिरता या सात्व्यता, जेंडर समानता। तो फिर जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टेरियोटाइप। ठीक है,
हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन संदर्भ में सही नहीं है, आपको ये बताना है। आप एक तरह से ये ध्यान रखिएगा, कभी कभार क्वेश्चंस होते हैं नेगेटिव सेंस में एक तरह से पूछे जाते हैं, नोट वाले होते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। जो सा गलत ऑप्शन होगा आपको उस पर टिक लगाना है, वो सही होगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि इट इज़ ईजी वे फॉर द टीचर्स टू टेस्ट लर्नर्स फ्रीक्वेंटली। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है कि इट इज़ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सही है ये, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि नेगेटिव में पूछा हुआ है, नॉट पूछा हुआ है। तो थर्ड है वैसे इट क्रिएट्स इंटरेस्ट अमंग द लर्नर्स फॉर स्टडीज़, ये भी सही है। फोर्थ में पूछा कि कन्वेंशनल पेपर पेन टेस्ट do not assess all the attributes and the ability of learners। जी ये भी एकदम सही है, तो हमारा हो जाएगा आंसर फर्स्ट। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है असर्शन रीजन का। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि अ टीचर शुड अंडरस्टैंड द सोशल कल्चरल रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ द क्लासरूम। मैंने जैसे आपको बोला था कि जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट असर्शन आप क्लियर कर लो तो बिकॉज लगा कि आप सेकंड जो स्टेटमेंट है आपका वो अगर आप स्टार्ट करते हो तो एक तरह से आपको इजी होगी, आप समझ पाओगे एक तरह से जो स्टेटमेंट्स हैं इसमें एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये नहीं है और सही है ये नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोबारा से एक बार रीड कर लेते हैं कि अ टीचर शुड अंडरस्टैंड द सोशल कल्चरल रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ द क्लासरूम because learners in classroom comprise a homogeneous group। ठीक है, हिंदी में बोला गया है कि कथन में कि एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं। जी, तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं फर्स्ट में कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। सेकंड में ऑप्शन दिया हुआ है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, ए की। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। फोर्थ में दिया हुआ है कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके अकॉर्डिंग कमेंट करके बताइए। वैसे इसका आंसर मैं आपको कमेंट में ही बताऊंगा। ठीक है, कमेंट करिएगा आप लोग। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रियंका यूजेस विबग्योर। ठीक है, एक तरह से ये अभी पता चलेगा ये क्या है। एक तरह से प्रियंका यूजेस विबग्योर, एक तरह से VIBGYOR टू मेक द स्टूडेंट्स लर्न द सीक्वेंस ऑफ 7 कलर्स इन अ रेनबो। अच्छा, ठीक है, द स्ट्रैटेजी ऑफ मेमोराइजिंग द सीक्वेंस ऑफ कलर्स इज कॉल्ड। एक तरह से इसमें क्या हुआ है देखिए, दोबारा से पढ़ते हैं हिंदी में कि विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों को का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बेनिआपिनाला रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई योजना क्या कहलाएगी। ठीक है, तो एक तरह से ये एक तरह से एक क्रम है एक तरह का, जिसमें बच्चों को जो इंद्रधनुष है उसके 7 रंगों को याद कराने की ट्रिक है एक छोटी सी। ठीक है, तो जो प्रियंका है एक टीचर वो यूज़ करती है इसको, एक ट्रिक को। तो फिर ये जो ट्रिक होगी बच्चों को 7 कलर्स जो रेनबो की हैं उसे याद कराने के लिए, तो इसे क्या कहा जाएगा ये बताना है आपको इसके अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है मीन्स एंड एनालिसिस, निमोनिक्स। थर्ड में बोला हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस। फोर्थ में बोला है कि गोल डायरेक्टेड स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा निमोनिक्स। ठीक है, निमोनिक्स इसका आंसर हो जाएगा। निमोनिक्स में मतलब कि किसी बच्चों को कोई चीज़ सिखाने के लिए ना उसकी शॉर्ट ट्रिक, एक तरह से उनको टुकड़े में शॉर्ट करके उसे सिखाने का तरीका ही हमारा निमोनिक्स होता है। जैसे यहाँ पे प्रियंका ने इंद्रधनुष के 7 कलर्स को बच्चों को याद करवाने के लिए देखो छोटा सा यहाँ पे शॉर्ट एक तरह से उनको बना के उनके फर्स्ट लेटर्स को लिख कर यहाँ पर और फिर याद कराने का बच्चों को तरीका, एक शॉर्ट ट्रिक ढूंढ ली है। तो ये हमारा बेसिकली निमोनिक्स होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे 15 चाइल्ड डेवलपमेंट के जो सीटेट में आते हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो
अगर आप कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो फिर आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इन द एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू सून with a new video. For till time, bye bye.